मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ ये 4 शख्सियत वही लोग हैं जो कल के होने वाले प्रोग्राम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि कल जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्लेस ऑफ वर्शिप है जो एक्ट 1991 बनाया गया। 1947 के बाद ऐसी कई मसाजिदें हैं, मंदिरें हैं, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा हो, जितने भी धर्म के धर्म स्थल हैं, उन चीज़ों को और उन चीज़ों के अंदर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। यही कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 का एक्ट। इसको लेकर और साथ ही जो नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गुस्ताखी की थी, टिप्पणी की थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर कल डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाबर खान साहब से बात करेंगे, क्या प्रदर्शन और इसका पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, कल का जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, ये ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट और तंजीम अहले सुन्नत जमात का ये संयुक्त धरना प्रदर्शन होगा और ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है और इस पे हम लोगों ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। जैसा कि सबको पता है कि जिस तरह पूजा स्थल अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, उसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, उस पर हम लोगों का ये एक पॉइंट होगा। दूसरा है गुस्ताखे रसूल, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनके प्रति अनाप शनाप आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करके हमारे धर्म के प्रति जो आहत पहुँचाई जा रही है, इसको लेकर के भी हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम देंगे द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर के, और मांग करेंगे कि ऐसे सारी चीज़ों पर रोक लगे और जो कानून बना हुआ है उस कानून के मुताबिक भारतवासी चले। यही हमारा संदेश होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उसके बाद क्या अभी तक हुआ है? थाने में भी आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई? देखिए, ऐसा है कि पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आप और 100 साल से उसकी टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 100 साल में जितनी गुस्ताखी नहीं की गई, उससे कहीं ज़्यादा गुस्ताखी पिछले 5 से 6 साल में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो कुछ भी हमारी मान्यताएं हैं या हमारी जो मुक़द्दस तरीन चीज़ें हैं, जो हस्तियां हैं इस्लाम की, उनसे रिलेटेड आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया एक ख़ास जो है वर्ग के द्वारा। इसी तरह नहायत ही ओछी टिप्पणी की गई बड़े बड़े इस्लामिक गुरुओं के ख़िलाफ़ और मुसलमानों की जो है तहफ़्फ़ुज़ात और जो होली प्लेस है, होली बुक है, उसके ख़िलाफ़। तो हम लोग इसके ख़िलाफ़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है उसको लागू करते हुए हम लोग कल एक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम अमन पसंद लोग तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करेंगे कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो कानून सम्मत कार्रवाई उस पर होना चाहिए। और हिंदू भाइयों से भी हम अपील करेंगे कि आप भी हमारा इसमें साथ दें, इसलिए कि ये सिर्फ़ इस्लाम तक नहीं रुकने वाला है। कोई आज इस्लाम को ब्लेम करता है, पैगम्बर इस्लाम को, प्रोफेट ऑफ इस्लाम को या बुक ऑफ इस्लाम को, होली बुक कुरान के बारे में अनाप शनाप बकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर परंपरा बाकी रहे तो कल कोई हिंदुइज़्म को ना बोले, क्रिश्चियनिटी को ना बोले, बाइबल के बारे में ना बोले, गीता के बारे में ना बोले। तो इन तमाम चीज़ों को फिर इस तरह क्या होगा कि लाकानूनियत, अनार्की फैलेगी मुल्क में, और मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है। मुल्क के एकता, अखंडता और मुल्क के जो है सालमियत के लिए ये बेहतर नहीं है। इसलिए हम तमाम अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोगों से भी अपील करेंगे कि हर तरह के जो है मजहबी मुनाफरत को रोका जाए और कोई भी मजहबी गुरु हो उसके ख़िलाफ़ कोई भी अगर अनाप शनाप बकता है तो हम सब मिलकर उस पर कानूनी कार्रवाई करें। हज़रत, कल किस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, हम ईमान वालों की एक ही आवाज़ है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नुपुर शर्मा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके बदतरीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, जो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हमारे मुल्क के सेकुलरिज़म पर एक धब्बा है। इसलिए और दूसरे मसाइल को लेकर के यकसर सिविल कोड के निफाज की कोशिशें हो रही हैं जो सरासर हमारी मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। अलावा अज़ीं 1991 का जो एक्ट पास है तहफ़्फ़ुज़ मजहबी मकामात, उसके ख़िलाफ़ धड़ल्ले से फ़ैसले हो रहे हैं और मुस्लिम इबादत गाहों को मुतनाज़ा बना करके कोर्ट में मामला ले जाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। तो इन मकासद को लेकर के अमन और शांति के साथ तंजीम अहले सुन्नत जमात के ज़ेर एहतमाम और माइनॉरिटी वेलफेयर सोशल फ्रंट के ज़ेर एहतमाम डीसी ऑफिस के सामने पुरअमन तौर पर हम लोग जमा होंगे
एहतजाज दर्ज करवाएंगे, मेमोरेंडम देंगे और फिर शांति के साथ वापस आ जाएंगे। हज़रत इन्होंने कहा कि कोर्ट में सारा मामला जा रहा है, तो हिंदुस्तान और जो संविधान है, संविधान के मुताबिक ही भारत के अंदर सारी चीज़ें चलती रहती है। तो कोर्ट में जब मामला है तो उसके बाद भी ज्ञानवापी और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं, तो क्या कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता? आवाज़ आ रही है। देखिए, मामला ऐसा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, तो 1947 के बाद जो भी मजहबी मकामात हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब की इबादत गाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, जो भी हो, उसमें बताया गया कि वो वैसे ही रहेंगे। उसको किसी दूसरी मज़हब की इबादत गाह से नहीं बदला जा सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला जा सकती है, उसकी पहचान को नहीं मिटाया जा सकता है। तो ये जब इतना कुछ बयान कर दिया गया, तो क्या वजह है कि एक मस्जिद को घेरे में ले लिया गया, मखसूस मकाम को घेर दिया गया है? तो हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा हक़ है, और ये अपने कानून को भी बचाने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुल्क का कानून बाकी रहेगा तो मुल्क बाकी रहेगा, और मुल्क का कानून ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बच के रह जाता है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से अपने शहर जमशेदपुर के खुसूसियत के साथ जो भी अमन पसंद लोग हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इस धरना प्रदर्शन में शरीक हों, ताकि अपने मुल्क के कानून की भी हिफाजत के लिए हम आवाज़ उठाएं, और अपनी बका के लिए, अपनी सालमियत के लिए, और मजहब व मिल्लत में अमन और सुकून का गहवारा बनाने के लिए इस देश को हम आवाज़ उठाएंगे और मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। किस बैनर के तले ये प्रोटेस्ट होने वाला है और क्या इसकी टाइमिंग रहेगी? तंजीम अहले सुन्नत व जमात जो पूरे शहर की तमाम मसाजिद को रिप्रेजेंट करती है, तमाम मदारिस को रिप्रेजेंट करती है, और तमाम उलमा को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ के मुस्लिम दानिश्वरों को रिप्रेजेंट करती है, इस बैनर के तहत होगा। और सोशल जो वेलफेयर फ्रंट है, जिसको बाबर भाई लीड करते हैं, ये दो बैनरों की तरह जॉइंट वेंचर है हमारा, संयुक्त अभियान है। और नूरी मरकज़, फैज़ुल्लूम और जो भी हमारी तंजीमें हैं छोटी मोटी, ये सब इसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इस बैनर के तहत, मुत्तहिदा बैनर के तहत, हम जो है जमशेदपुर के मुसलमानों और अमन पसंद लोगों का ये बैनर, समझ लीजिए तमाम अमन पसंद लोगों का ये बैनर है, जिनके पास बैनर नहीं है उनका भी बैनर है, उसके तहत हम लोग ये कल प्रोटेस्ट करेंगे बाद नमाज जुमा। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि आप जो है वक्त मुकर्ररा पे पहुँच जाएँ, जो टाइम फिक्स है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोटेस्ट चलने वाला नहीं है। हम लोग को जो टाइम दिया गया उसका हम लोग पूरा जो है उसको फॉलो अप करेंगे, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो अप करेंगे, और जो भी डीसी साहब के ज़रिए से गाइडलाइंस हम लोग को दी गई है उस पर हम मुकम्मल तौर पे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। वॉलंटियर्स वगैरह रहेंगे, शांति के साथ आइए, अमन के साथ आइए, तिरंगा लेके आइए, और अमन के साथ आइए और अमन के साथ जाइए भी। किसी तरह की कोई नाराबाजी नहीं होगी वहाँ। हम लोग अमन के लिए जा रहे हैं, मुल्क की सालमियत के लिए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कानून की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी खिलाफ कानून हम लोग को काम करना नहीं है। और एक अहम बात हम अपील करेंगे कि हम लोग पिछले 4 दिनों से नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानगो थाना में अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, कि अगर नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, प्रोफेट की शान में बकवास की गई है, तो हम कम से कम FIR तो कर सकते हैं। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी FIR नहीं करते हैं तो पूरे शहर ही में नहीं, पूरे झारखंड में इसके ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई जाएगी, और हम लोग हाई कोर्ट में जाके इस पिटीशन दायर करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के ख़िलाफ़।